Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Ms. Nida Zamud. Students, open your books, page number 124. Today we will discuss about diffusion. As you know that we have started lesson number 6, the particle model of matter, in which we were discussing about the formation of matter, that how matter is formed. In last lecture we discussed about Brownian motion, and today we will discuss about another phenomena, that is diffusion. Okay, students, can you answer me this question? That how is it possible to smell the fragrance of perfume when someone sprays the perfume some distance away from you on a non-windy day? कि कोई भी इंसान आपसे थोड़े फासले पर है और वो अगर परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करता है तो आप उस स्प्रे की फ्रेगरेंस को कैसे स्मेल कर सकते हैं? एंड इट इज़ अ नॉन विंडी डे, यानी कि हवा भी नहीं चल रही, ठीक है। सो आप उसको फिर भी स्मेल कर पाते हैं, हाउ? इसी को हम देखेंगे फर्दर. दिस फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी थिंक ऑफ मैटर एज being made up of tiny discrete particles which are in constant and random motion. ये फिनोमिना हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से एक नॉन विंडी डे पे भी, यानी कि हवा की गैर मौजूदगी में भी, हम परफ्यूम की फ्रेगरेंस को थोड़े फासले से भी स्मेल कर सकते हैं. इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम इस चीज़ को मान लें थोड़ी देर के लिए कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो कि कांस्टेंट और रैंडम मोशन में है, ठीक है. यू कैन स्मेल परफ्यूम फ्रॉम अक्रॉस अ रूम बिकॉज द पार्टिकल्स विच मेक अ परफ्यूम हैव ट्रेवल टू यू फ्रॉम अ रीजन वेयर दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड. आप परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं डिस्टेंस से भी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, उन्होंने ट्रैवल किया है आपकी तरफ, ठीक है, ऐसी जगह से जहाँ पर वो ज़्यादा थे, यानी कि जहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी वहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया है जहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं थी, जहाँ पर वो नहीं थे, बट आफ्टर सम टाइम दे स्प्रेड इन अ रूम. ठीक है, एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक परफ्यूम की बॉटल है, उसको आप खोल के रूम के एक कॉर्नर में रख दें. थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, आपको उस पूरे रूम में परफ्यूम की फ्रेगरेंस फील होगी. वाई? क्योंकि वो जो कॉर्नर था जहाँ पर आपने परफ्यूम की बोतल को ओपन करके रखा, वहाँ पर ऑब्वियसली परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स है, वो पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स वहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे और पूरे रूम में फैल जाएंगे. ठीक है, जैसे गैस लीकेज होती है ना, सिलेंडर से अगर गैस लीक हो रही है और थोड़ी देर के बाद वो पूरे घर में फैल जाती है, तो सिमिलरली परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है वो आपको क्यों इस तरह से फील होती है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो परफ्यूम अपने ओरिजिन से ट्रैवल करके वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन. द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज मूव रैंडमली इन नो फिक्स डायरेक्शन. लिक्विड और गैसेस के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं. किसी कोई उनकी मतलब मूवमेंट फिक्स नहीं होती कि उन्होंने एक फ़िक्स डायरेक्शन में ही मूव करना है. दिस मूवमेंट इज़ रैंडम, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. Over time, the random movement will result in the particles spreading out from a region of higher concentration to a region of lower concentration. This phenomena is called diffusion. थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो जो रैंडम मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, वो स्प्रेड हो जाती है. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन या रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी भी चीज़, लेट्स से परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वहाँ से मूव करेंगे ऐसे रीजन में जहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है. इसको कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ हो जाना. सो व्हाट इज़ डिफ्यूजन? रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स spreading out from area of higher concentration to area of lower concentration is known as diffusion. इसी तरह से ये फिगर देखिए आप, इसमें वाटर के अंदर पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट डाला है. ठीक है, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसमें क्या चेंजिंग आई है. ये बिल्कुल स्टार्ट है, ये देखिए वाटर सेपरेट है और पोटेशियम परमैंगनेट सेपरेट है. आफ्टर 30 मिनट्स ये देखिए पूरे वाटर का कलर पिंक हो चुका है. 24 आवर्स लेटर देखिए क्या चेंजिंग आई है. दैट मीन्स के मॉलिक्यूल्स जो थे या टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ट्रेवल्ड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. समझ आ गई बात की? ठीक है, बॉटम पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, दे ट्रेवल्ड फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इस तरह से अपवर्ड उन्होंने मूव किया है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. ठीक है, आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू.
इसी तरह से ये देखिए कि टाइम गुजरने के साथ साथ किस तरह से पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि अब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे वाटर के अंदर। ये इसकी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है दैट हाउ पोटेशियम परमैंगनेट मूव्ड इन वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स हैं। पहले वो बॉटम में थे, देन दे ट्रैवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और इस तरह से उन्होंने पूरा रैंडम उनकी मूवमेंट हुई है, ठीक है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये तो थी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। गैसेस भी डिफ्यूज़ होती हैं। टू ऑब्जर्व द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इन्वर्ट अ गैस जार ऑफ एयर ओवर अ गैस जार ऑफ ब्राउन ब्रोमीन गैस। ये देखिए, ठीक है, ये एक जार है जिसमें ब्रोमीन गैस है, ब्राउन कलर की आप देख सकते हैं, और ये दूसरा जार है जिसमें एयर है। अब आपने क्या करना है कि एयर कंटेनिंग जार को उल्टा कर देना है ब्रोमीन कंटेनिंग जार के ऊपर, ठीक है, इन्वर्ट कर देना है इसको। रिमूव द गैस जार कवर्स। Bromine is poisonous and should be handled with care. This procedure should be done in a fume cupboard. ओके, अब क्या करें कि गैस जार जो था उसको रिमूव करें, और एक यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर आपने क्या लेनी है कि इसको हमेशा एक फ्यूम कपबोर्ड में परफॉर्म करें। इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी ओपनली परफॉर्म ना करें, क्योंकि ब्रोमीन जो होती है दैट इज़ पॉइजनस गैस, इसलिए इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। फ्यूम कपबोर्ड एक स्पेसिफिक किस्म का कपबोर्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर रख के आप इसको करें। उसमें सिर्फ क्या होता है कि आपके हैंड्स जो होते हैं दीज आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद गैसेस, ताकि जितने भी जो भी पॉइजनस फ्यूम्स वगैरह निकल रहे हैं वो उस फ्यूम कपबोर्ड के ऊपर एक होल होता है, उस होल से वो बाहर चले जाएं, आपको वो अफेक्ट ना करें, ठीक है। ओके, आफ्टर सम टाइम बोथ गैस जार अपीयर ब्राउन एज द ब्राउन ब्रोमीन गैस डिफ्यूजेज इनटू द गैस जार कंटेनिंग एयर। ओके, करना क्या आपने सिंपली कि आपने गैस जार को इन्वर्ट कर देना है, एयर कंटेनिंग गैस जार को, यानी कि हवा है जिस गैस जार में, उसको आपने उल्टा करके रख देना है ब्रोमीन कंटेनिंग गैस जार के ऊपर, और जो गैस जार कवर था वो कवर आपने रिमूव कर देना है, दोनों के कवर्स आपने रिमूव कर देने हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो दूसरा वाला गैस जार था वो भी ब्राउन कलर का आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, क्यों? क्योंकि जो ब्राउन ब्रोमीन गैस थी इट डिफ्यूजेज इनटू गैस जार कंटेनिंग एयर। ब्रोमीन गैस यहाँ से डिफ्यूज़ होकर कहाँ पहुँच गई? दूसरे वाले गैस जार में। एट द सेम टाइम द एयर इन द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूजेज इनटू द लोअर गैस जार कंटेनिंग ब्रोमीन। द ब्रोमीन पार्टिकल्स हैव मूव्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सेम टाइम पे जो हवा थी इस जार में उसने भी मूव किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ब्रोमीन गैस ने मूव किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इस तरह से डिफ्यूजन हुई, ठीक है। सो यू कैन से दैट ब्रोमीन पार्टिकल्स हैव मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी? लोअर गैस जार में, ठीक है। दे मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अपर गैस जार में जहाँ उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो क्वान्टिटी कम थी। सो दिस इज़ कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। इससे हमें पता चलता है कि तमाम मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हों, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स। और गैसेस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन, ठीक है। वो ऑल द टाइम मूव करते हैं, और उनकी मोशन क्या होती है? रैंडम होती है, कोई उसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।